शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार में पैसा कैसे कमाया जाता है? शेयर बाज़ार में पैसा कमाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि शेयर बाज़ार में पैसा लगाएंगे और पैसा डूब जाएगा। वो लोगों की गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप ये बताइए, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप रोज़ घर से रिस्क लेकर घर में जाते हैं मार्केट में, क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और एक और बात, पैसा ही पैसे को कमा के देता है। अगर आप अपनी सेविंग्स को सिर्फ बैंक में रख देंगे या कहीं रखेंगे, वो पड़ा पड़ा बढ़ेगा नहीं, उसको कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक ठेले वाला, रेडी वाला, अगर कुछ सामान लेके घर से निकलता है, उसको ये नहीं पता होता वो बिकेगा ही बिकेगा। वो रिस्क लेके पैसा इन्वेस्ट करके निकलता है, ठीक है ना। तो आंधी आएगी, तूफान आएगी, एमसीडी आएगी, कोई रेडी उठा के लेगा, वो रिस्क लेता है और कमाता है। रोज रिस्क लेता है और रोज कमाता है। तो शेयर बाजार में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपको रिस्क लेना है, कमाना है। समझदारी से, किसी की एडवाइस से आप हेल्प करके लीजिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो सकता है। इसके लिए भी काफ़ी स्टडीज चाहिए होती है। आपको मैं अभी बताता हूँ जस्ट एक शेयर बाजार होता क्या है। शेयर बाजार में दो एक्सचेंज होते हैं, बीएससी और एनएससी। बीएससी में और एनएससी में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, बट उसमें से बीएससी में लगभग 4,376 के आसपास कंपनी एक्टिव लिस्टेड है, और एनएससी में भी ऑलमोस्ट ये सिमिलर होती हैं, सेम लिस्टेड होती हैं कंपनियां। तो अब इन दोनों एक्सचेंज में से आपको शेयर खरीदने होते हैं। अब वो कैसे खरीदे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बताता हूँ आपको कि शेयर बाजार में काम कैसे किया जाता है। शेयर बाजार में दो फंड होते हैं, एक इक्विटी और एक कमोडिटी। इक्विटी के अंदर ऑटो, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, फार्मा, गैस, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, इंश्योरेंस और केमिकल, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जो इक्विटी में आते हैं। और इसी तरह से कमोडिटी होता है। कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रूड ऑयल, रबर, चना, दालें, अदर्स मेटल्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो इन दोनों में से आप में किसी एक में आप ट्रेड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप दोनों में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर इक्विटी को करता हूँ और कई लोग प्रेफर कमोडिटी को करते हैं। इक्विटी में सेक्टर के हिसाब से शेयर होते हैं। जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में हीरो मोटर्स, मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स, टू व्हीलर, फोर व्हीलर कंपनीज वगैरह होती हैं, अशोक लीलैंड, काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं। और ऐसे रियल एस्टेट में डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओमारा रियल एस्टेट, काफ़ी सारी कंपनी लिस्टेड होती हैं। एफएमसीजी में आईटीसी, मेरा फेवरेट स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इमामी, मारिको, इस तरह की काफ़ी सारी कंपनी आती हैं। फार्मा, गैस, ये काफ़ी सारे सेक्टर हैं जिनमें बहुत सारी कंपनी, अच्छी कंपनी लिस्टेड हैं। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि जस्ट एक एग्जांपल दूंगा कि एक दो पर्सन थे, तो दो पर्सन ने अगर 2 महीने पहले पैसा इन्वेस्ट किया और उनको क्या प्रॉफिट हुआ, और जिसने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया उसको क्या लॉस हुआ, मैं सब आपको बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी। अगर आपको ये वीडियो को कंटिन्यू देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो। तो मैं अभी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है। अकाउंट खुलवाना होता है सबसे पहले, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट वो होता है जहां आप एनएससी, बीएससी से शेयर बाय करके आपके वहां पे डीमैट अकाउंट में आते हैं शेयर। और वो किस तरह से खोला जाता है और आपका पैसे कैसे सेफ होता है, आपका पैसा कहीं पे भी आप रखें वो सेफ कैसे होता है। सपोज करो आपका एक सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक में, एचडीएफसी, आईसीआई, पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, किसी भी बैंक में आपका कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है। डीमेट अकाउंट अलग अलग कंपनीज खोलती हैं। आईसीआईसी डायरेक्ट हो गया, इंडिया बुल्स, आईएफएल, शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, जड़ोदा, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना होता है। आपका सेविंग अकाउंट से आपका पैसा जाता है डीमेट अकाउंट में, ठीक है। डीमेट अकाउंट से आपने जो भी पैसा आपने इसमें डाला, आप मैंने सपोज करो आपने
10 रुपये डाले डीमेट अकाउंट में, ठीक है। अब आपको यहाँ से कोई भी कंपनी के इक्विटी कंपनी में से कोई भी कंपनी में से शेयर बाय करने हैं 10 रुपये के, वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं डीमेट अकाउंट से। वो एनएससी या बीएससी से कहीं से भी आप बाय करेंगे और आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, इस अकाउंट के अंदर आएंगे। और इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको रोज शाम को अगर आप ट्रेड करते हैं, आपको एसएमएस से और आपको मेल से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपने क्या बाय किया, क्या सेल किया, ठीक है ना। अब आपको बताता हूँ कि पैसा कैसे विड्रॉल होता है। जैसे आपने सेविंग अकाउंट से 10 रुपये यहाँ डाले, 10 रुपये के आपने शेयर खरीदे, वो शेयर हो गए 15 रुपये के, 5 रुपये का आपको इसमें प्रॉफिट हो गया। अब 5 रुपये आपको कभी भी अगर विड्रॉल करने हैं, एनी टाइम कभी भी आपको विड्रॉल करने हैं, तो आपको सिर्फ डीमेट अकाउंट से एक फंड ट्रांसफर का ऑप्शन आता है, वो सीधा आपके सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा चला जाएगा। एक बात और, कभी भी आपका पैसा किसी और बैंक में या किसी और अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। जिस सेविंग अकाउंट से आपने पैसा डीमेट में डाला है, डीमेट से वही डीमेट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसा जाएगा और कहीं भी पैसा आपका कहीं और ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये सेफ है, बिल्कुल सेफ होता है। अब ये सब कुछ तो हो गया अकाउंट्स के बारे में कि कैसे अकाउंट है, कैसे खुल गया, कैसे करना होता है। एनएससी के अंदर जो शेयर होते हैं और बीएससी के अंदर जो शेयर होते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एनएससी में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करके आप कैसे उसको सेफ साइड पे पैसा इन्वेस्ट करके आप अर्न कर सकते हैं हर महीने। वेट कीजिए। कर दे बंद। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 2 महीने पहले मैंने एक क्लाइंट को कॉल दी हुई थी। 2 महीने पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया और किसी ने नहीं किया तो उसको क्या बेनिफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये आपको प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ। ये मैंने कॉल्स अपने पेड क्लाइंट्स को दी हुई थी। वेट, सपोज करो राम और श्याम, 2 बंदे, दोनों के पास 1 लाख है। राम ने वो पैसा घर खर्च के लिए रख लिया। श्याम ने उसमें से 50,000 घर खर्च के लिए रखा और बाकी 50,000 को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की तरफ से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट किया। सपोज करो मार्च में लॉकडाउन हुआ था, श्याम ने 50,000 के, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये फैक्ट है। ये जब आप इसको मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको साइट बताऊंगा, एक ऐप बताऊंगा, वहाँ जाके आप सारे देख भी सकते हैं। और हमने अपने पेड क्लाइंट्स को कॉल दी थी और इसको इन्वेस्ट किया था, उनको पैसे भी कमाए थे उन्होंने। 50,000 को आप डिवाइडेड कर दो 140, ये आईटीसी है। आईटीसी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनियों में से एक है, इंडियन टबैको कंपनी, जिसकी मार्केट की कैपिटल लगभग 2 लाख की करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये वो कंपनी है जिसमें जैसे आपने सुना होगा कि ये गोल्डफ्लेक्स सिगरेट्स वगैरह होती हैं, सिगरेट हो गई, बिंगो, आशीर्वाद आटा, क्लासमेट रजिस्टर, ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती है। तो 50 या शाम ने 50,000 ये के शेयर 140 शेयर बाय कर लिए, लगभग 357 शेयर बाय कर लिए मार्च को, ठीक है ना। ये 347, अब इन्होंने मार्च में बाय करे और अप्रैल मिड के आसपास इन्होंने ये शेयर 140 शेयर इंटू सॉरी इन्होंने 357 शेयर जो सेल किए 190 रुपीज़ के भाव पे। वेट कीजिए,
357 इंटू 190, इनको जो अमाउंट आया इनका 67,830 रुपीज़ का अमाउंट आया। इन्होंने इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपये मार्च में, ओके 50,000 इन्वेस्ट किया था और इनको अमाउंट आया 67,830। श्यामलाल जी को मार्च में 17,830 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 17,030 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मार्च में इन्वेस्ट किया था एंड में, और अप्रैल मिड में इन्होंने वापस सेल किया था, तो इनको 17,830 का प्रॉफिट हुआ। कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अभी आप वेट कीजिए। अब इनके पास जो कैपिटल है ना, वो कैपिटल है प्लस 17,830 रुपये, ये इनका अप्रैल का प्रॉफिट है। अब इनका ये इनके पास इनका कैपिटल है। अब इन्होंने ₹67,830 को फिर से आईटीसी जब सेल करवाया तो उसके 3 या 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आईटीसी वापस रिटर्न आया, क्योंकि लेवल्स होते हैं चार्ट के। हमने इनको बाय करवाया 160 रुपीज में, डिवाइडेड बाय 160, इनके पास इस बार 423 शेयर आ गए। 423 शेयर इनके पास इस बार आ गए। 50,000 का जब बाय किया था तो उनके पास सिर्फ 140 शेयर आए थे। इन्होंने अपने प्रॉफिट को भी दोबारा इन्वेस्ट किया प्लस करके, तब इनके पास 160 रुपीज़ में इन्होंने दोबारा बाय किए। इनके पास 423 शेयर आ गए। अब 423 शेयर को इनको हमने दोबारा सेल करवाया 198 रुपीज़ में। अब इनके पास जो कैपिटल आया 83,754 रुपये, 83,000। और ये जो इन्होंने सेल किया था, ये इन्होंने अप्रैल एंड में बाय किए थे, और ये वाला इन्होंने जस्ट मई के आसपास, मई फर्स्ट वीक में इन्होंने सेल करवाए। हमने सेल करवाए इनको 198 रुपीज़ के भाव में। अभी जो आईटीसी का करंट मार्केट प्राइस जो है वो 200 रुपये है। आज का करंट मार्केट प्राइस आईटीसी का 200 रुपये का है, लेकिन हमने इनका प्रॉफिट बुक करवाया 198 पे। तो 198 पे बुक करवाने के बाद 198 के बाद बुक करवाने के बाद इसमें 15,924 रुपये आपके और जुड़ेंगे। ये अप्रैल से लेके मई का प्रॉफिट था। ₹83,754। अब इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था? 50,000 रुपये, और 83,000। आप खुद देख लीजिए, इनको लगभग 33,754 रुपये
2 मंथ्स में घर बैठकर पैसे इन्वेस्ट कर कर मिल गए। इसमें से आप मोटा मोटा मान के चलिए, ब्रोकरेज वगैरह लगी होगी तो 700 रुपये ब्रोकरेज लगा लीजिए, तो राउंड फिगर में 33,000 रुपये का प्रॉफिट मिस्टर शाम को हुआ। और राम जी के पास जो 1 लाख रुपए थे, वो राम जी के पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और श्याम जी के पास 1 लाख रुपए थे, 50,000 इन्वेस्ट कर दिए, अब 1 लाख, अब इनके पास जो टोटल अमाउंट हो गया वो 1,33,754 रुपये हो गया। इनके पास जो हो गया 1,33,754 रुपये, 1,33,400 सिर्फ 2 महीने में इन्होंने इन्वेस्ट करके पैसा कमाया। पेड कॉल्स हम लोग देते हैं, अगर आपको पेड कॉल चाहिए हो आप अपना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू। बहुत कुछ